हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू फॉर इग्नू। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है बिकॉज इस वीडियो में बहुत सारी हेल्पफुल चीजें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉमर्स इन इंग्लिश, ई कॉमर्स इन इंग्लिश। ठीक है। सो इस वीडियो में हम BCOS 184 के सब्जेक्ट को देखेंगे जो कि है हमारा ई कॉमर्स इन इंग्लिश। और इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर में से सबसे ज्यादा रिपीटेड थे और उन रिपीटेड क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके हम उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो इस बात से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। और इन सब्जेक्ट्स के अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बता सकते हैं, आपको जल्दी से जल्द प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ जी, सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन यही होता है कि ई कॉमर्स क्या है। और डिफरेंशिएट करना है आपको ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल जो कॉमर्स होता है उसके बीच में। ठीक है, तो जब हम ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करते हैं तो उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। और ई कॉमर्स क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, ये सभी चीजें। और साइबर सिक्योरिटी में ई कॉमर्स का क्या रोल प्ले है, ये सभी चीजें आपको बतानी है। ठीक है। तो जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स रेफर करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। मतलब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि जब हम गुड्स और सर्विसेज, गुड्स यानी चीजें, सामान, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को जब हम खरीदते हैं या फिर बेचते हैं थ्रू इंटरनेट तो हम उसको कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है। और कॉमर्स क्या होता है, वो जो हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स जो हमारा हम बहुत टाइम लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हैं, लाइक मार्केट जाते हैं, चीजों को खरीदते हैं या परचेज करते हैं, ठीक है, या बेचते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है, बट उसमें इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जिस प्रोसेस में जब हम बाय करते हैं या सेल करते हैं, चाहे वो गुड्स हो गया सर्विसेज, तो उसमें अगर इंटरनेट इन्वॉल्व है तो हमारा ई कॉमर्स होता है। अदरवाइज वो हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स है जो हम ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। और अगर हम इसके मेन डिफरेंस की बात करें इन दोनों के बीच में, तो बेसिकली मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, बेसिकली यहाँ पे सबसे मेन डिफरेंस यही है कि मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, कि यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। क्योंकि हम ई कॉमर्स में इंटरनेट का यूज करते हैं और ट्रेडिशनल में इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं, ऑनलाइन वर्सेस फिजिकल, यही सबसे मेन और इम्पोर्टेंट डिफरेंट है इन दोनों के बीच में। ठीक है। और जोग्राफिकल रीच भी आप बता सकते हैं, बिकॉज जब हम ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंट है इन दोनों के बीच में। क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करते हैं तो आप किसी एक स्पेसिफिक जो स्पेस है हमारा या स्पेसिफिक जो एरिया है, आप वहीं पे खरीद सकते हैं चीजों को और बेच सकते हैं। बट थ्रू इंटरनेट आप ऑल ओवर द वर्ल्ड चीजों को बेच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, राइट। और ऑपरेशन लाइक जो हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है वो 24/7 अवेलेबल नहीं होता है। बट जो हमारा इंटरनेट मार्केट है या फिर जो ई कॉमर्स है हमारा, उसके जरिए आप 24/7 किसी भी टाइम किसी भी समय पे ऑर्डर दे सकते हैं और आपका ऑर्डर आ सकता है। ठीक है। तो ये तीन बेसिकली मेन डिफरेंस है, मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, ज्योग्राफिकल रीच एंड ऑपरेशन टाइम्स। ठीक है। ये चीज तीन डिफरेंट है। और क्या डिफरेंस था इन दोनों के बीच में आपको समझ में आ गया होगा कि हम ई कॉमर्स में इंटरनेट का यूज करते हैं और ट्रेडिशनल कॉमर्स में हम इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं, फिजिकली जाके चीजों को या तो मार्केट्स में या शॉप्स में जाके परचेज करते हैं। ठीक है। और अब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी इम्पैक्ट्स ऑन ई कॉमर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे क्या होता है ना, हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर हो जाता है और हमारा डाटा जो है वो भी प्रोटेक्ट रहता है, सेफ रहता है। ठीक है। और प्राइवेसी होता है और क्रिटिकली हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर होते हैं उस उनमें ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और जो भी ब्रांचेस हैं उनको प्रिवेंट करता है। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आपको इसको और भी ज्यादा अपने वर्ड्स में डिफाइन करके इन डिटेल लिखना है। ठीक है। ये आप एज अ मेन वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इस आंसर को आप चाहें तो बहुत ही लंबा चौड़ा करके लिख सकते हैं बिकॉज इसी में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं। हम ऐसा ही आंसर प्रोवाइड कराएंगे आपको जिससे कि आपको बहुत सारे जितने भी मेन चीजें हैं वो आपको पता चल जाए, बाकी चीजें आप खुद ही एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, डिस्कस द 7 ट्रेंड्स इन साइबर सिक्योरिटी। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी एक प्रैक्टिस होता है जिसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को, और जितना भी डाटा जो हमें डिजिटल चीजों के थ्रू मिला है, अगर उन पे कोई अटैक आता है तो हम उस चीज का प्रोटेक्शन करते हैं, उस चीज को बचाते हैं। तो उस चीज में हमारी साइबर सिक्योरिटी जो है हेल्प करती है। ठीक है। और इसके 7 ट्रेंड्स की बात करें तो राइज ऑफ
तो बेसिकली देखिए जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी चीजें जो है वो बढ़ रही हैं तो इसकी वजह से इसका एक्सपेंशन भी हो रहा है और जो अटैक्स वगैरह हो रहे थे वो डिक्रीज भी हो रहे हैं, हालांकि एक तरफ इंक्रीज भी हो रहे हैं, बट हमारे पास उसके सोल्यूशन भी मिल पा रहे हैं आसानी से, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, ठीक है, ग्रोथ ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी, जीरो ट्रस्ट architecture adaptation, enhanced focus on data privacy regulation, cyber security skill gap एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट, ये चीजें हैं इसकी 7, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड, दैट दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, एक्सप्लेन ईच अदर, ईच ऑफ देम। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे हैं हमारे आज के टाइम पे, तो जैसे कि हमारा हो गया क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, उसी तरह हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जिसे हम ई वॉलेट भी कहते हैं, जैसे कि पेपल हो गया, ठीक है, गूगल पे हो गया, ये सारी चीजें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स ही तो है। क्रिप्टो करेंसीज, ये भी एक डिजिटल करेंसी होता है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, ठीक है, जिसके थ्रू भी हमें बहुत सारी चीजें लेन देन या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के मेथड की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स, क्रिप्टो करेंसीज एंड बैंक ट्रांसफर्स, ये भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एप्पल पे है हमारा, ठीक है, एनएफसी है, क्यूआर कोड्स है, मोबाइल पेमेंट्स है, मोबाइल पेमेंट्स है जैसे कि, ठीक है, मोबाइल पेमेंट्स बहुत सारे एप्स को यूज करके हम कर पाते हैं आज के टाइम पे, पेटीएम हो गया, जैसे गूगल पे हो गया, ठीक है, बैंक ट्रांसफर, ये सभी क्या है, ये सभी हमारी पेमेंट्स के मेथड्स हैं, ठीक है, जिसको आपको लाइन बाय लाइन लिख के एक्सप्लेन करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड इन डीप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, आई होप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। दैट आईटी एक्ट जो हमारा 2000 का है उसको कंपेयर करना है और कंट्रास्ट करना है, जो आईटी एक्ट 2000 है उसको आईटी अमेंडमेंट जो एक्ट है हमारा 2008, उन दोनों को कंपेयर करना है। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो ये प्रोवाइड करते हैं एक लीगल फ्रेमवर्क को फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट एंड साइबर क्राइम, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक हमारा गवर्नमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितनी भी चीजें हैं और साइबर क्राइम जितना भी हो रहा है उस एक्ट को, आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत इसको प्रोवाइड कराता है लीगल फ्रेमवर्क गवर्नमेंट को, ठीक है, जितना भी साइबर क्राइम है उसके खिलाफ। और जो हमारा एक्ट 2008 में बना है अमेंडमेंट, उसका वो इनहेंस करता है सिक्योरिटी प्रोविजन को, ठीक है, और इंट्रोड्यूस करता है डाटा प्राइवेसी को और एक्सपेंड करता है डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम्स को, ठीक है। एंड की फीचर्स की अगर हम बात करें तो स्टिकर पेनल्टीज एंड न्यू सेक्शंस एड्रेसिंग इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स इन 2008 अमेंडमेंट। तो 2008 का जो अमेंडमेंट हुआ है हमारा, उसमें ना नई नई लाइक चीजें बनी हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए, और अगर कोई स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगेंगी किस तरीके से, वो चीजें हमें इसमें चेंज होती हुई नजर आई हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बी टू बी एंड बी टू सी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। तो बी टू बी की बात करें हम तो बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेसेस सच एज मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, जब मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के एग्जांपल दे सकते हैं आप, जब ट्रांजेक्शन होते हैं दो बिजनेसेस के बीच में, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। और बी टू सी का क्या मतलब है, बिजनेस टू कस्टमर, मतलब बिजनेस से चीज जा रही है कहाँ पे, कस्टमर के पास, जैसे कि ट्रांजेक्शन जो होता है वो बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में हो रहा है। सच एज एग्जाम्पल के लिए आप अमेजोन लिख सकते हैं, कि जैसे अलीबाबा में क्या होता है कि अलीबाबा में ना बिजनेसमैन होते हैं वो आपस में बिजनेस करते हैं, और अमेजोन में क्या होता है, एक बिजनेसमैन है और हम लोग कस्टमर्स हैं उसके, ठीक है, हम लोग कुछ परचेज करते हैं अमेजोन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी टू सी में बिजनेस टू कस्टमर हो रहा है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ बी टू बी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है ना कि जो बिजनेस से बिजनेस बिजनेस करते हैं वो बहुत लार्ज ट्रांजेक्शन करते हैं और लॉन्ग टर्म उनका रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और जब बी टू सी में की बात करते हैं हम, जिसमें बिजनेस और कस्टमर होता है, उसमें क्या होता है, एक टाइम ऑफ पीरियड में आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, आप एक चीज भी खरीद सकते हैं और बल्क में भी खरीद सकते हैं, वो कस्टमर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें कस्टमर बेस बहुत ज्यादा बड़ा होता है बी टू सी में, ठीक है, और परचेज जो है बहुत जल्दी करने का डिसीजन ले लिया जाता है, ठीक है, और इसमें पर्सनलाइज्ड मार्केट होता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई कंपटीशन है इसके अंदर, आप देखेंगे कस्टमर रिटेंशन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बी टू सी को, ठीक है, यानी बिजनेस टू कस्टमर्स को। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, बी टू सी और बी टू बी के बारे में बताना है, इसको आप और डिटेल में अपने एग्जाम्पल्स को देते हुए समझा सकते हो।
नेक्स्ट हम आते हैं, ब्रीफली कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन सभी पर एक एक करके आपको कमेंट करना है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर हो गया, द मिलिशियस सॉफ्टवेयर्स हो गए, ऑनलाइन वेब बेस्ड लर्निंग एंड स्कूलिंग, इन दोनों के बीच में ऐप स्टोर, ठीक है। इन सभी के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं, ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ना क्रिप्टोग्राफिक का मेथड का यूज़ किया जाता है और उनको एक तरीके से सिक्योर करने के लिए वहाँ पे थोड़ा-सा पासवर्ड टाइप ऑफ चीज़ बनाई जाती है, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें जैसे कि हो गया मेलवेयर लाइक वायरसेस हो गए, हमारे वर्म्स होते हैं ना, आपको पता होगा कि किसी के लैपटॉप में वायरस घुस गया, आपने कभी ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो वही मॉलिक्यूलर सॉफ्टवेयर्स वही होते हैं, वर्म्स हो गया, ट्रोजन्स हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा साइबर क्राइम होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। ऑनलाइन वेब बेस्ड लर्निंग क्या है, आप इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे जब आप स्कूल में लर्न करते हैं चीजें और जब ऑनलाइन लर्न करते हैं तो ये किस तरीके से अलग है। जैसे कि एजुकेशन जो है वो कंडक्ट करता है ओवर द इंटरनेट, ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। आप जब ऑनलाइन एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइम में जब आप फ्री हो अपने अकॉर्डिंग, तब आप कभी भी 24/7 उसको ऑन करके देख सकते हैं। बट स्कूल का क्या है, स्कूल में आपको अटेंड करना पड़ेगा, भले ही अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप उसको नहीं मिस कर सकते, आपको अटेंड करना पड़ेगा तभी आप वहां जाके नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। बट ऑनलाइन वेब बेस्ड में क्या है कि आपको आपका जब भी मन करे 24/7 आप कभी भी चलाकर एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये है ऑनलाइन वेब बेस्ड लर्निंग। ऐप स्टोर्स क्या होते हैं, इसमें विटल ई कॉमर्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट 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 प्लेटफॉर्म्स को, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं ना उसको, और जो कस्टमर्स हैं उनके एंगेजमेंट को इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, जो हमारे ऐप स्टोर्स होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि ऐप स्टोर में क्या होता है, बहुत तरीके के ऐप्स मिलेंगे आपको, ई कॉमर्स हो गया, ठीक है, प्लेटफॉर्म होता है, बहुत तरीके के एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे वहां पे, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय e-governance and how do you differentiate between e-government and e-governance? देखिए, e-governance and e-government में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे NANCE है, ठीक है, और यहाँ पे NMENT है, तो ई गवर्नमेंट और गवर्नेंस, इन दोनों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये इन्वॉल्व करता है जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ताकि हम हमारा जो गवर्नमेंट है उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम इम्प्रूव कर सके, ठीक है, और पब्लिक का पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ सके, तो वो हमारा ई गवर्नेंस हो गया, ठीक है। और जब हम ई गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये फोकस करता है डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन टू सिटीजंस एंड बिजनेसेस, ठीक है। तो ई गवर्नमेंट क्या होता है कि इसमें ना जितनी भी सर्विसेज है वो गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रोवाइड कराती है उसके सिटीजन्स को, और उसके उससे रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस है उनको ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल कराती है, ठीक है। वाइल जो हमारा ई गवर्नमेंट होता है एक कंपोनेंट ही है हमारे ई गवर्नेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ई गवर्नमेंट जो है वो हमारा ई गवर्नेंस का एक कंपोनेंट ही है, ठीक है। दैट लेटर इनकम्पासेस ब्रॉडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स, ठीक है, जो बाद में चलकर बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स उसने हासिल कर लिया, ठीक है। तो ये था डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन द टर्म वेबसाइट थ्रू लाइट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स? देखिए, वेबसाइट क्या है, बेसिकली एक कलेक्शन है ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस अंडर अ सिंगल डोमेन। एक सिंगल डोमेन होता है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस होते हैं वेब पेजेस के, ठीक है, जो हमें बहुत तरीके के इंफॉर्मेशन और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। वो बेसिकली एक वेबसाइट है जो कोडिंग के थ्रू या वर्डप्रेस के जैसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके थ्रू बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक वेब पेज होते हैं सिंगल डोमेन के अंदर, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे पर्सनल वेबसाइट पर्सनल यूज के लिए बनाया गया हो, या पर्सनल चीजें शेयर करने के लिए बनाई हो। बिजनेस वेबसाइट जो हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं वो हमारे बिजनेस वेबसाइट्स होते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट जैसे सीबीएसई का वेबसाइट है वो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ठीक है। आपका इग्नू का वेबसाइट है तो वो एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स होते हैं जैसे कि जो एनजीओ वगैरह के होते हैं, ठीक है, वो फोकस करते हैं उनके जो सपोर्ट्स है, जो नॉन प्रॉफिट चीजें हैं उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है। और एजुकेशनल वेबसाइट्स होते हैं जैसे कि सीबीएसई का एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है, वो एजुकेशनल रिसोर्सेज को, और एसओएल जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है इसका भी एक एजुकेशनली वेबसाइट है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको बताना है कि वेबसाइट क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं। आई होप इट इज क्लियर टू, देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, explain the term operating system, distinguish between Linux and Windows।
देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लिनक्स और विंडो बहुत डिफरेंट है बिकॉज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, बेसिकली सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक हार्डवेयर होता है इसमें और एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और जो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को एक कंप्यूटर के ऊपर जो है हैंडल करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, और जब हम लिनक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिनक्स क्या होता है, एक ओपन सोर्स होता है और ये कस्टमाइजेबल होता है। ठीक है, और इसको यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स में और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस में। फॉर एग्जांपल हो गया अबनट, ठीक है, ABUNT। और ठीक है, ये इसका एग्जांपल है लिनक्स का। और विंडोज की अगर हम बात करें तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं और ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है और डोमिनेटेड इन पर्सनल कंप्यूटिंग में होता है। फॉर एग्जांपल विंडो 10 हमारा ये विंडो का एग्जांपल हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, भले ही आपको लग रहा होगा कि ये आंसर्स बहुत छोटे हैं, बट जब आप इनको अपने वर्ड्स में लिखेंगे, इसमें थोड़े अपने वर्ड्स ऐड ऑन करेंगे, तभी तो चीजें हेल्पफुल होंगी आपके लिए और चीजें आंसर आपके थोड़े बड़े होंगे। अदरवाइज तो हर कोई अगर सेम लिख के आ जाएगा तो एग्जाम में तो एग्जामिनर को तो पता ही चल जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे ऐसे मेन वर्ड्स को दिया गया है आपको, ताकि आप आगे चलकर अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस के आंसर को फ्रेम कर सके। ठीक है, अब अगेन आपको डिस्टिंग्विश करना है और डिफरेंशिएट करना है इन दोनों, इन सभी के बीच में। तो हम देख लेते हैं ई टेल और रिटेल में क्या फ़र्क होता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ई टेल की बात करें तो ये ऑनलाइन रिटेलिंग है और रिटेल एक फिजिकल स्टोर होता है। ठीक है? ये बहुत ईज़ी था। ई टेल नाम से पता चल रहा है ऑनलाइन रिटेलिंग जब हम करते हैं और रिटेल जब आप फिजिकल स्टोर से रीसेल्स करते हैं। वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट को अगर आपने कभी अगर वेबसाइट बनाया हो या कभी कोडिंग किया हो तो आपको पता होगा कि वेबसाइट के सर्वर में ना एचटीटीपी रिक्वेस्ट को फॉलो किया जाता है। और जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर होता है वो प्रोवाइड करता है बिजनेस लॉजिक फॉर एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस के लिए बिजनेस लॉजिक को प्रोवाइड करता है। ठीक। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब बैंकिंग एंड ई बैंकिंग के ऊपर। तो देखिए, जब हम बैंकिंग और ई बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग एक बेसिकली ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज है। ठीक है, और ई बैंकिंग नाम से पता चल रहा है ऑनलाइन बैंकिंग। यहाँ पे आप ऑलमोस्ट देखेंगे जहाँ पे ए लग जा रहा है वहां पे आप ऑनलाइन घुसा दीजिएगा। ठीक है, तो बैंकिंग जो हमारा ट्रेडिशनल जो चलते हुए आ रहा है, ई बैंकिंग जो हमारा ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑनलाइन जो सर्विसेज हमें बैंक्स के थ्रू मिल रही है। नेक्स्ट हमारा क्रेडिट कार्ड वर्सेस ई वॉलेट। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक फिजिकल कार्ड है, ठीक है, जिसके थ्रू हम परचेज करते हैं। और ई वॉलेट अगेन जो एक ऑनलाइन एक तरीके का स्टोर होता है जो पेमेंट कर सकता है फॉर द डिजिटल जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए। ठीक है, और ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के बीच में भी बताना है आपको। ई कॉमर्स क्या है? एक ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप चीजों को खरीदते हैं या चीजें या फिर सर्विसेज को खरीदते हैं और बेचते हैं ई कॉमर्स में। ठीक है, और ई गवर्नेंस क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी को देता है ताकि जो गवर्नमेंट की जितनी भी ऑपरेशंस है वो उन टेक्नोलॉजीज का यूज कर सके। ठीक है, तो ये डिफरेंट था ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के बीच में। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और सारी चीजें एक एक करके समझ में आई होंगी। और हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन देखे ना, अगेन अगेन अब मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जरूर इनमें से 90% आप कह लीजिए, 80% तो गारंटीड आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में सब्जेक्ट कोड लिख दीजिए विद द एग्जाम डेट। ठीक है, सो दैट वी विल श्योर कि हम बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, एग्जाम डेट के साथ सब्जेक्ट कोड लिखें, आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।